हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स 2026 ऑलरेडी ओवर हो चुका है और इस साल के प्रीलिम्स में जो एक सोर्स करंट अफेयर्स का जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है पीआईबी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पीआईबी में डेली 35 से 40 आर्टिकल्स होते हैं, तो इनको कवर कैसे किए जाए। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे एक सिंपलर वे में टैकल कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम आरओआई मिले पीआईबी के आर्टिकल से, जो कि हम अपने एग्जाम के लिए मोर एफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन एम ये है कि हमें पीआईबी को कवर करना है अपने यूपीएससी 2027 के लिए, तो उसके लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो पीआईबी में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये जानना जरूरी है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम क्या है, पीआईबी क्या है, पीआईबी से क्या इशू है। ठीक है, एस्पिरेंट्स को क्या स्ट्रगल हो रहा है, एस्पिरेंट्स को क्या स्ट्रगल हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि क्या हम कोई फिल्टर मैकेनिज्म इसमें ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनको कैटेगराइज करके उनको अच्छे से टैकल कर पाए। फिर फोर्थ पार्ट में देखेंगे कि जो फिल्टर हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कैसे हम ठीक करेंगे। मीन्स कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, वो कैसे कैटेगराइज करना है ये जानेंगे। और लास्ट के जो 2 पार्ट हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6, इसमें एक न्यू इनिशिएटिव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 जून से डेली वीडियोस आएंगी जो कि आपके पीआईबी के आर्टिकल्स को, एक्सक्लूसिवली पीआईबी के आर्टिकल्स को ही कवर करेंगे। इसमें मैं ना ही हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करूंगा, ना ही इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करूंगा, क्योंकि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को ऑलमोस्ट हर कोचिंग सेंटर वाला कवर कर रहा है, तो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी सिर्फ और सिर्फ पीआईबी एनालिसिस के लिए। इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे पीआईबी एनालिसिस के अलावा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो और अगर आपको लगता है कि पीआईबी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो आए, और ये मेरा प्रॉमिस है कि वीडियो डेली आएगी, डेली एनालिसिस होगा और अच्छा एनालिसिस होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, जैसा कि मैंने बताया था कि पीआईबी एक ऐसा न्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया है हमारे पास जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें प्री 2026 ने बता ही दिया है, तो इसको हम इग्नोर तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कम से कम डेली 25 से 30 मिनिमम आर्टिकल हैं जिनका नंबर 40 तक भी जाता है। अब 40 आर्टिकल्स को पढ़ने में किसी भी एस्पिरेंट की पक्का पसीने निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स प्लस इंडियन एक्सप्रेस प्लस हिंदू को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमें सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, तो आंसर है कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हमें अब सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए हाई वैल्यू रखते हैं। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाया है। ओके, चलो पहले प्रॉब्लम्स की मैंने वैसे वहीं पे बात करूँ। ये है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, टाइम वेस्ट हो सकता है, क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है और करंट अफेयर्स के अंदर ही हम बर्न आउट हो जाएंगे। मतलब हमारे को कुछ और पढ़ने का शायद टाइम ही ना मिले। देखिए, अभी हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि कैसे हम पीआईबी को एक इफेक्टिव मैनर में और टाइम बाउंड, मतलब कि अगर दिन के मैं 15 से 20 मिनट भी निकालूं और मेरा पीआईबी कवर हो जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम एक फिल्टरिंग सिस्टम पे काम करेंगे इसमें, जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे आर्टिकल्स को वेरी इंपॉर्टेंट में, वन लाइनर में और इग्नोर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट में मैं वो आर्टिकल इंक्लूड करूंगा जो तुम्हारे सिलेबस से डायरेक्ट लिंक है। जो सिलेबस से डायरेक्ट लिंक है वो आर्टिकल तुम्हारे वेरी इंपॉर्टेंट में आएंगे, जिसको हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे वीडियो के अंदर, 3 से 6 मिनट ईच। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी कि ऐसे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो यूपीएससी फ्रेम कर रहा है मैच द फॉलोइंग, या उनका फैक्ट्स निकाल के कहीं 3 लाइनर में कहीं ना कहीं पे वो एडजस्ट कर रहा है तुम्हारे से उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए।
तो वो सेकंड इम्पोर्टेंट है जो हम कवर करेंगे। तीसरा है वन लाइनर। वन लाइनर एक ऐसी चीज है जो यूपीएससी अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है, जैसे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड, ये चेस का अवार्ड कौन जीता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे पीवाईक्यू में भी हैं। तो ये वन लाइनर भी हम ट्राई कवर करेंगे। और फोर्थ है कैटेगरी इग्नोर, कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर मैं टाइम पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करूं तो 5 से 7 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हमारे को डीप डाइव फोकस चाहिए ताकि हम उसको मेंस प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर पाएं। फिर 5 से 8 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि शॉर्ट कवरेज हैं, जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू द मेंस ओरिएंटेड। फिर 10 से 15 अगेन प्रीलिम्स ओरिएंटेड ऐसे रैपिड फायर्स हैं, और 15 से 20 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही हमें इग्नोर करने हैं। ठीक है, और इसको और फिल्टर आउट करने के लिए ये देखो कि फिल्टर को अप्लाई कैसे करना है, वो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल है कि इंडिया ने हाई सीज ट्रीटी और उनक्लोज को रेटिफाई कर दिया है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये इंटरनेशनल आईआर से रिलेटेड हो गया, एक बॉडी आ गई जो तुम्हारे सिलेबस में भी मेंशन है जीएस पेपर 2 में। फिल्म्स और मेंस में क्या पोटेंशियल है, फिल्म्स में बॉडी और बॉडी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मेंस में इंडिया और उसका रेलेवेंस पूछ सकते हैं, उसके फंक्शंस पूछ सकते हैं कि इस बॉडी ये इंडिया में क्या फंक्शंस है और ये बॉडी इंडिया को कैसे बेनिफिट या हार्म पहुंचा रही है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें मैं 5 से 6 मिनट पक्का दूंगा अपने। सेकंड है इम्पोर्टेंट आर्टिकल कि कोई एमओयू साइन हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान का एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर तुम्हें भी पता है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल प्रीलिम से 5 से 7 और मेंस में एटलीस्ट 3 से 4 और कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कोई एमओयू साइन हुआ है, अब एमओयू साइन हुआ है तो वो प्रीलिम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वन लाइनर। इंडिया कजाकिस्तान रिलेशंस जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादातर वो लोग वो पूछते हैं जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है, जैसे अभी ईरान का चल रहा है, इधर उधर इसराइल का चल रहा है, फ्यूल शॉर्टेज है। तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से बनने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू वहाँ से कि एक रैंडम कंट्री उठा लिया और उससे पूछ लिया गया। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया हर साल बहुत सारी कंट्री से बहुत सारे एमओयू साइन करती है। हर कोई एमओयू इम्पोर्टेंट नहीं होता और हर कोई कंट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो तुम्हारे को कंट्री को भी ऐसे कैटेगराइज करना है कि हाई वैल्यू टारगेट से लो वैल्यू टारगेट में जाना है। हाई वैल्यू टारगेट वो कंट्रीज हैं जिनका इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, डायरेक्ट असर हो, ओके, डायरेक्ट ट्रेड हो। डायरेक्ट ट्रेड भी इन व्हाट सेंस कि अगर वो कंट्री इंडिया का एनिमी हो जाए और अलाई हो जाए तो एक ग्लोबल ऑर्डर पे कुछ चेंज आए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे हैं वन लाइनर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने इनोग्रेट किया है कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब वो प्रोजेक्ट वन लाइनर में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो ये जो तीसरे वाले हैं ये वन लाइनर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही हैं, ये मेंस के लिए नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार मैं इतना सारा ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डेली 2-3 घंटा न्यूज़ पेपर पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को 1 घंटा इसमें भी देना पड़ेगा, तो आंसर इज कम्प्लीटली नो। तो मैंने इस बार ये सोचा है कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ पीआईबी के आर्टिकल्स को उठा के हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं 2 जून को ये सीरीज स्टार्ट करूँगा, और इसमें एक कैच है, जो भी आर्टिकल मैं 2 जून को कवर करूँगा वो 1 जून के आर्टिकल होंगे। अब जो बच्चे थोड़े से पीआईबी को देखते हैं समझते हैं उन्हें पता होगा कि पीआईबी में हर घंटे यानी कि एवरी आवर उसमें एक आर्टिकल अपडेट होता है, और ये सिलसिला चलता है शाम के 6 बजे तक। अब अगर मैं 6 बजे भी बैठूंगा तो 8 बजे तक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वीडियो 10 बजे दूंगा, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक दिन पहले का पीआईबी उठाएंगे, उसको कवर करेंगे, और अगले दिन मॉर्निंग में 8 AM उसको ड्रॉप कर देंगे। 8 AM ड्रॉप करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की मैं रखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा ये वीडियो ना बने, और 15 से 20 मिनट में तुम्हारे मैक्सिमम पीआईबी के आर्टिकल मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और अगर कोई ऑप्शनल भी मेरे को लगेगा कि ये ऑप्शनल में भी ये तुम पॉइंट्स लिख सकते हो तो मैं वो भी कोशिश करूँगा करने की। ठीक है,
तो हम ये जो पर्टिकुलर पीआईबी है इसको साथ में लेके चलेंगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने इसको इग्नोर किया तो देयर आर चांसेस कि अगले साल भी उससे, अगर इस साल 15 क्वेश्चन आए हैं तो अगले साल अगर उससे 10 क्वेश्चन भी आएंगे तो तुम्हारे 20 नंबर, और 20 नंबर प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो हम उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका, या तो हम खुद से पढ़ें। खुद से पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे तुम्हें फिल्टर लगाने हैं, और ये फिल्टर तुम जब भी लगा पाओगे जब तुम सिलेबस को बिल्कुल गो थ्रू कर लोगे। सिलेबस तुम्हारी मेमोरी में ऐसे बस चुका है कि अगर मैं तुमसे कोई भी वर्ड बोलूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सिलेबस में कहाँ लिखा है और उसका क्या मतलब है। अगर तुम्हें ऐसा है तो तुम अपनी तरफ से भी इस पर्टिकुलर पीआईबी को कवर कर सकते हो। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2 जून से डेली पीआईबी एनालिसिस आएगा। 15 से 20 मिनट में मैं तुम्हारा एक दिन का पीआईबी का सारे आर्टिकल कवर कर लूंगा विद कैटेगराइज। मैं उस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इग्नोर है, और कौन सा वन लाइनर है। ठीक है, मैं इसी फिल्टर पे काम करूंगा, और मेरा ये टारगेट रहेगा कि जितने भी बच्चे, चाहे इसको एक बच्चा देखे, 2 बच्चा देखे, 3 बच्चा देखे, वो वीडियो देखने के बाद ये बोले कि यार एक प्रोडक्टिव वीडियो है, इसमें कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होएगी, ताकि जब 23 मई 2027 को तुम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो अपीयर हो गए तो तुम बाहर आके ये नहीं बोलोगे यार वो वीडियो में देखा था उसने मेरे को बहुत नुकसान दिया। उल्टा मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम बाहर आओ तो तुम इस चैनल पे आके दोबारा ये बोलो कि सर आपने जो जो भी आर्टिकल पढ़ाए थे उसमें से इतने इतने आर्टिकल कवर हुए हैं, और हम आपको उसके लिए थैंक यू कर सकते। जो भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके उसको ज्वाइन कर लो। कल पहली वीडियो का इंतजार करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं कल पहली वीडियो पीआईबी एनालिसिस में। थैंक यू एंड बाय बाय।